वरिंदर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। त्योहार की आपको ढेरों शुभकामनाएं भी। जरा बताइए कैसे देखे आपने इतने सारे जो वीकेंड पर नतीजे आए, स्पेशली बैंक्स की तरफ से परफॉर्मेंस कैसी निकल कर आई है? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू एंड एवरीवन। एक ही मैसेज बहुत क्लियर था सब कॉन कॉल्स के बाद, कि फाइनेंशियल्स में, बैंक्स में आप देखेंगे कि निम्स आगे जाके नीचे आएंगे निम्स पे प्रेशर रहेगा। आई थिंक ये कॉमन थ्रेड था। जो भी आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनी होगी अगर आपने फाइनेंशियल्स में, अगर मैं नंबर की बात किए जाए तो आईसीआईसीआई, कोटक, यस बैंक, आरबीएल, पूनावाला, एल&टी फाइनेंस, ये सब आए थे। बट आई थिंक एक ही कंपनी जो फाइनेंशियल्स में अगर मैं बोल सकता हूँ स्टूड आउट फॉर मी वाज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। अगर उनके आरओई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आई थिंक सेकंड हाफ उनका बेहतरीन रहेगा फर्स्ट हाफ से। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक ऑफ कोर्स हैज डन वेरी वेरी वेल। बट उनके नंबर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, उन पूरा पूरा इनलाइन नंबर्स आए हैं। थोड़ा जीएनपी अच्छा आया था, बट ठीक है। कोटक में आपको पता है नंबर से ज्यादा ये अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू एमडी एंड सीईओ ज्यादा जरूरी है। पूना वाला में अगेन वन ऑफ था। अगर वन ऑफ निकाल दिया जाए तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इनलाइन आई थी। आरबीएल में भी अगर वो अकाउंटिंग चेंजेस और कॉन्टीजेंट प्रोविजंस को निकाल दिया जाए, जो राइट बैक आया उनको, अगर उनको निकाल दिया जाए तो नंबर्स इनलाइन आए थे। अगेन अदर इनकम कंपोनेंट के कारण एल&टी फाइनेंस के नंबर ऊपर देखे थे। बट दीपांशु, फाइनेंशियल में बहुत जरूरी है कॉन्फ्रेंस कॉल सुनना। आई डोंट थिंक सो कि पीएनएल विल जस्टिफाई द मूव और नॉट। आई थिंक क्या उनका व्यू है आगे जाके कॉस्ट ऑफ फंड्स पे, कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे और निम्स पे, ये बहुत जरूरी रहेगा। बट एज सेड, जो भी हमने कॉन्फ्रेंस कॉल सुनी उनमें एक ही चीज क्लियर थी कि निम्स नीचे आएंगे आएंगे आएंगे। सो दैट इज व्हाई नॉट वेरी ग्रेट फीडबैक कमिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल्स। अच्छे नंबर्स में अगर मैं बात किया जाए, सो आई टॉक्ड अबाउट सम ऑफ दिस फाइनेंशियल्स। तो रोजारी बायोटेक के नंबर मेरे हिसाब से अच्छे नंबर आए थे इन टफ टाइम्स। आई विल नॉट से कि हमें बहुत बेहतरीन नंबर है कि 20% से ऊपर मार्जिन आ चुके हैं। बट आई थिंक बिकॉज हम केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स में इस क्वार्टर में थोड़ा सा दिख रहा है अपने को कि यहाँ से यूटर्न आना चालू हो चुका है कुछ कुछ कंपनीज में, सब कंपनीज में नहीं, कुछ कुछ कंपनीज में। तो रोजारी बायोटेक, जैसे मैंने बोला आपको, 14% अगर सेल्स ऊपर थी तो उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अभी भी 29% पे है, अबिटा 12% ऊपर है। तो फोर नंबर नहीं दिखेंगे आपको। बट आई थिंक यूटर्न केमिकल्स में कुछ कुछ स्टॉक्स में आना चालू हो गया है। जस्ट डेल के नंबर्स, आई थिंक रिकवरी कंटिन्यू हो रही है। अगर आप नंबर्स देखें तो उनका रियलाइजेशन तो 14% ऊपर था, वाई ऑन वाई 3% ऊपर था, क्वार्टर क्वार्टर। क्वार्टरली कैंपेन का एडिशन हुआ 12,500 का। पेड कैंपेन्स ऊपर थे 11% वाई ऑन वाई। तो अच्छे नंबर्स आए थे जस्डाइल के। 19% मार्जिन में पहुंच चुका है, जो 8% मार्जिन होता था वाई ऑन वाई और 15% होता था क्वार्टर क्वार्टर। और कुछ छोटी कंपनीज है जो पांचों जिनके नंबर्स अच्छे हैं। एक है एलोकॉन इंजीनियरिंग। आई थिंक इंजीनियरिंग सेगमेंट में ये कंपनी अच्छा कर रही है। आई विल नॉट से कि बहुत सस्ता स्टॉक है, बट स्टिल अगर आप नंबर्स देखें कहीं से भी, तो सेल्स 25% ऊपर थी, एबिटा 28% ऊपर था। एबिटा मार्जिन अभी भी 24% है उस कंपनी के। एक छोटा कंपनी है, 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, शेकर टेक्नोलॉजीज। आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए थे। सेल्स कुछ 78% ऊपर थी वाई ऑन वाई, क्वार्टर क्वार्टर 58% ऊपर थी। एबिटा 50% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा मार्जिन 28% के आसपास है, विच इज अ ग्रेट थिंग। और एक बहुत छोटी कंपनी है मैक पावर सीएनसी। अभी ये ज्योति सीएनसी का आईपीओ आने वाला है, तो अगर उनके नंबर्स देखा जाए तो बहुत बेहतरीन नंबर आए थे। और एसडब्ल्यू सोलर में थोड़ा सा कम बैक क्वार्टर था, बट अगेन इसमें बहुत जरूरी है तभी फंड रेजिंग का क्या होगा, उनके ऊपर जो डेट का इशू चल रहा है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, वो है। बट अगर नंबर देखा जाए तो नंबर ठीक थे। बट ऐसे स्मॉलर वंस हैव डन वेरी वेल। जैसे जस्ट डायल हुआ, एलेकॉन हुआ, शिल्चर हुआ और ये अपना मैक पावर हुआ, इन्होंने ज्यादा अच्छा किया है रेदर देन ऑल द बिग बॉन्स। तो छोटी कंपनीज के नंबर्स तो फिर भी थोड़े ठीक ठाक थे, बट बड़ी कंपनीज में कंसर्न है, स्पेशली निम्स। आगे जाकर जो गाइडेंस आ रही है, बात कर रहे हैं बैंक्स, वहां पर आपको थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। कोटक में तो ऑलरेडी हमने देखा एक वन ऑफ इम्पैक्ट था, और उसके अलावा भी निम्स पर कंप्रेशन दिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिजल्ट एक्सरे में बात करने के लिए। कुछ और भी नंबर्स हैं वरिंदर, या सारे आपने कवर कर लिए? इनलाइन वीक में भी कुछ थे? दो नंबर्स हैं दीपांशु, आई जस्ट कंप्लीट वेरी फास्ट। शारदा क्रॉप के उनके नंबर्स खराब ही आए थे, लॉसेस कंटिन्यू हो रहे हैं। एल्बिट अगर मैं देखूं तो लास्ट क्वार्टर से कम थे, बट टॉप लाइन का इश्यू हो रहा है। आई थिंक सबसे कम टॉप लाइन थी लास्ट 3 साल में। इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग हो रही है, तो उसका इशू उनको शारदा को आ रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर मैं कोई दूसरी कंपनी के नंबर्स देखा जाए तो अपने को भी ध्यान देना है कि अगर खराब नंबर्स भी आ रहे हैं बट केमिकल्स में हो सकता है कि अपने को अपॉर्चुनिटी मिले। तो रोजारी बायोटेक, जैसे मैंने बोला, वाज मच बेटर नंबर्स कंपेयर्ड टू द स्ट्रीट व्हाट वाज एक्सपेक्टिंग। और इनलाइन में बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज के वॉल्यूम अभी भी म्यूटेड है, बट एबिटा पर केजी इंप्रूव हुआ 7% क्वार्टर क्वार्टर। तो नॉर्मल नंबर्स थे, कोई खास नंबर्स नहीं आए थे। अगर आप देखें तो एबिटा 13% ऊपर है, क्वार्टर क्वार्टर 3% नीचे है, वाई एन वाई
और अगर राज जगतन ग्लोबल वाइज की बात की जाए, आई थिंक पहली बार देखा कि थाईलैंड में वॉल्यूम रिकवरी हुआ 5 क्वार्टर के बाद, बट अभी भी रियलाइजेशन पे इम्पैक्ट है। तो एवरेज रियलाइजेशन अगर आप देखा जाए तो 7% नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर, 15% नीचे थी वही वही। एक ही चीज अच्छी थी कि इनका थाईलैंड का वॉल्यूम रिकवर हुआ है 5 क्वार्टर के बाद। और सांघी इंडस्ट्रीज आई थिंक अभी भी वो जो बिजनेस एग्रीमेंट है अडानी के साथ कॉन्कर नहीं हुआ है। तो आप नंबर देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट देखो उसका, प्लीज प्रॉफिट मत देखो बिकॉज लॉस ही आएगा, डेट इतना ज्यादा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में रिकवरी हुई थी क्वार्टर क्वार्टर, बट आई थिंक क्वार्टर 4 से इसके नंबर ज्यादा अच्छे आने चालू हो जाएंगे जब बिजनेस और यूटिलाइजेशन चालू हो जाएगा इस कंपनी का। बट अदर देन सेड Deepanshu, it was the smaller ones like 3-4 names which I gave you. They were the ones who did very well. Otherwise ऊपर वालों में अभी भी इश्यूज आ रहे हैं, आईटी फाइनेंशियल में अभी भी इशू है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कमेंट्री आई है तो ऊपर कमेंट्री आई है। एब्सोल्युटली। तो बड़ी कंपनीज के नतीजे इस बार इंप्रेसिव नहीं रहे हैं, छोटे मिड कैप्स पर फोकस ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर जुड़ने के लिए और रिजल्ट्स की एनालिसिस